देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कॉमेडियन भारती सिंह की बड़ी मुश्किलें। भारती के घर पर एनसीबी ने मारा छापा। मुंबई में भारती सिंह के अंधेरी स्थित घर पर एनसीबी ने सुबह सुबह छापेमारी की, गांजा किया बरामद। एनसीबी की टीम ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष को साथ लेकर पहुंची एनसीबी दफ्तर। एनसीबी दफ्तर में भारती सिंह और उनके पति हर्ष से पूछताछ। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी की तफ्तीश जारी। आज वर्सोवा, लोखंडवाला और अंधेरी में की गई छापेमारी। तमिलनाडु दौरे पर आज चेन्नई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। अमित शाह के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर जुटे हजारों बीजेपी कार्यकर्ता, लहराया पार्टी का झंडा। दूर तक पैदल चलकर अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। अमित शाह आज एमजी रामचंद्रन और जयललिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी। छात्र आत्मनिर्भर भारत की बड़ी शक्ति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े प्रधानमंत्री। G20 समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। सम्मेलन से पहले जारी हुए वर्चुअल फैमिली फोटो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैराथन भारत दौरा। 100 दिनों में देश के कोने कोने तक पहुंचने का प्लान। अपने 100 दिनों के दौरे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय योजनाओं पर राज्यों से लेंगे फीडबैक। हिंदुत्व पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट। कहा, हिंदुत्व का आधार झूठ। सिर्फ एक समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति के हक में है हिंदुत्व। असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए एक्ट पर भी उठाए सवाल। निर्दोष मुसलमानों, दलितों और असंतुष्टों के खिलाफ बताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ में एमएलसी चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। ब्रजघाट में 12 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत पर बोले, योगी राज में दोषियों पर होती है सख्त कार्रवाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर में युवक की हत्या, मारी गई गोली। बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हत्या। समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर में हो रही थी पार्टी। हजरतगंज इलाके के लाप्लास अपार्टमेंट में हुई वारदात। तहकीकात में जुटी हुई है पुलिस। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं अमित यादव। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। नगरोटा में आतंकी साजिश पर भारत ने पाकिस्तान से जताया विरोध। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को किया तलब। आतंकवादियों ने रची थी 26/11 जैसे बड़े हमले की साजिश। मारे गए आतंकवादियों के डिजिटल मोबाइल रेडियो से खुलासा। डिजिटल मोबाइल रेडियो पर सरहद पार बैठे आकाओं से लगातार आतंकवादियों को मिल रही थी कमांड। आतंकवादियों से जब्त गैजेट्स और सामान पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर। डिजिटल मोबाइल रेडियो भी बरामद। सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मंडराता दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ ने बरसाई गोलियां। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर की अंधाधुंध गोलीबारी। सेना का हवलदार शहीद। त्राल और पंपोर से आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के से जुड़े हुए हैं दोनों के तार। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने उठाया लव जिहाद का मुद्दा। किया सवाल, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना इस मुद्दे पर खामोश क्यों। गंगा एक्सप्रेस वे के काम में तेजी लाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर। अफसरों को जल्द जमीन अधिग्रहण करने के निर्देश। प्रियंका गांधी ने उठाया यूपी में हुई जहरीली शराब से मौत का मुद्दा। लखनऊ, फिरोजाबाद, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज, आगरा, बागपत का ट्वीट में किया गया जिक्र। प्रियंका गांधी ने किए सवाल, यूपी में जहरीली शराब से हुई मौत का जिम्मेदार कौन। दिखावटी कदमों की बजाय सरकार करे ठोस कार्रवाई। कोरोना के प्रहार से निकल रहा है दिल्ली का दम। पिछले 24 घंटे में 118 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,608 मामले। 8,775 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 8,159 मरीजों की मौत। दिल्ली में बेड की किल्लत पर गौतम गंभीर का ट्वीट। कोविड सेंटर में खाली पड़ी 50 बेड की तस्वीरों पर लिखा, शर्म से डूब मरो। दिल्ली में बिना मास्क पकड़े जाने पर आज से 2,000 रुपए का जुर्माना। पुलिसकर्मियों ने काटा 2,000 का चालान। कोरोना वैक्सीन पर पीएम ने की समीक्षा बैठक। वितरण और प्रबंधन की बारीकियों पर की गई चर्चा। पीएम ने वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,232 नए केस आए हैं सामने। 564 लोगों की मौत। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 90 लाख के पार। 84,78,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में अभी भी कोरोना के 4,39,000 एक्टिव केस। पणजी में 10वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू। कोरोना काल में बंद किए जाने के बाद पहली बार खुले स्कूल।
बढ़ते कोरोना केस के बीच गुजरात के अहमदाबाद समेत 4 शहरों में दिन रात का कर्फ्यू, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण सड़क हादसा, डंपर से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। असम की जोरहाट में हादसा, छठ पूजा के दौरान आग लगने से 10 घर जलकर राख। गाजियाबाद के पिलखुआ में कारोबारी की हत्या, गाड़ी से बरामद हुआ शव। पटना में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर घर लौटे व्रती, संपन्न हुआ छठ महापर्व। लखनऊ में भी व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न किया छठ पर्व। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ज्यादातर लोगों ने घरों में रहकर की छठ की पूजा अर्चना। वाराणसी में आज छठ पूजा के लिए घाटों पर उमड़े भक्त, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न की छठ पूजा। गाजियाबाद में कोरोना काल में पूरी सावधानियों के साथ इस बार मना छठ का महापर्व। हिंडन किनारे के घाटों पर कुछ लोगों ने की छठ पूजा, कुछ ने घर पर ही उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। मुंबई में भी हजारों की संख्या में लोगों ने मनाया छठ महापर्व। समंदर किनारे पूजा पर पाबंदी की वजह से कृत्रिम तालाब बनाकर दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने छत्तीसगढ़ की दर्जा प्राप्त मंत्री कल्पना सिंह के पति को किया गिरफ्तार, शराब तस्करी के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। जूनागढ़ में कार ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा, कुएं में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, इनमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल। चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी का धमकी भरा ऑडियो वायरल, दामोदर रोपवे के प्रबंधन को दी धमकी। बाल अधिकार दिवस पर गाजीपुर में बीए की छात्रा सुष्मिता यादव बनी एक दिन की कोतवाल, 5 मामलों की सुनवाई में 2 पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। यूपी में 1535 थानों में हुआ है ये प्रयोग। अलीगढ़ में एएमयू की कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, नमाज पढ़कर लौट रहे थे घर, इसी दौरान मारी गई गोली, भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। प्रयागराज में जहरीली शराब बनी जानलेवा, 5 लोगों की गई जान, शराबी ठेके की संचालिका संगीता जायसवाल और पति श्याम बाबू जायसवाल गिरफ्तार। यूपी के बरेली में दारोगा पर भजन गायिका ने से अभद्रता का आरोप लगा है, एसएसपी ने आरोपी दारोगा को किया लाइन हाजिर। यूपी के महाराजगंज में जौहरी की लूट के दौरान हत्या, भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किया जमकर हंगामा। दिल्ली में धरे गए बंटी बबली, एक शख्स से करीब 2.5 लाख लूट कर गोवा में कर रहे थे ऐश। ठाणे में 2 लाश मिलने से सनसनी, पुलिस के मुताबिक मामला शादी के बाद अवैध संबंध था। आगरा के पौष इलाके में महिला डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। बुलंदशहर में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग की वारदात, आरोपी हिरासत में। मेरठ में 2 दिन से लापता युवक की चाकू से गोदकर हत्या, खेत में मिला शव। मुरादाबाद में धरा गया शातिर ठग, शॉपिंग कंपनी का फर्जी ऐप बनाकर लगा रहा था ग्राहकों को चूना। लखनऊ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 1 हुआ घायल। अहमदाबाद पहुंचे यात्रियों की भारी भीड़, प्रशासन ने घर पहुंचाने के लिए बसों का किया इंतजाम, लेकिन दूसरे शहर जाने वाले यात्री फंस गए। अंबाला में वकील के चैम्बर में घुसकर कातिलाना हमला, चाकुओं से कई बार से वकील गंभीर रूप से जख्मी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, साथी कर्मचारियों ने जमकर मचाया उधम, तोड़फोड़ की। झाबुआ में सांसद गुमान सिंह डामोर ने एक ठेकेदार को मंच से उल्टा टांग देने की धमकी दी, सांसद को कोर्ट पुलिस के रहते धमकी पर गलती का एहसास भी नहीं हुआ। तो बोलना कि यहाँ आके तत्काल काम करे, मैं उल्टा लटका दूंगा उसको फिर। और कब आओगे तुम इधर निरीक्षण उसको ले। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शूटर को किया गिरफ्तार, नरेश त्यागी हत्याकांड से जुड़े दोनों के तार। चेन्नई में डीएमके प्रवक्ता मनु सुंदरम गिरफ्तार, एआईएडीएमके सरकार पर लगाया अराजकता का आरोप। दिल्ली की ईस्ट विनोद नगर में एक झपटमार ने महिला की सोने की चेन छीनी, हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। बठिंडा में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। अमरावती में आग का तांडव, 15 दुकानें खाक, 50 लाख का नुकसान। यूपी के प्रतापगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई 12 से लौट रही गाड़ी, हादसे में 14 लोगों की मौत। हापुड़ में 2 दिनों में 12 लोगों की जान जाने से हड़कंप, जहरीली शराब के सेवन से मौत का शक। भरतपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने दिया धरना। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार बने उत्तराखंड के नए डीजीपी, 30 नवंबर से संभालेंगे कार्यभार। बोतलों से हैंड सैनिटाइजर बनाकर चर्चित हुआ झाबुआ की रिया को बाल दिवस पर मिला खास तोहफा, क्रिकेटर और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने की बातचीत।
बाल दिवस पर एक दिन की थाना इंचार्ज बनी गाजियाबाद की नेहा ने एक दिन के लिए संभाला इंदिरापुरम थाने का कामकाज। नरसिंहपुर में एक गौशाला की खुदाई में मिले मुगलकालीन सिक्के, ग्रामीणों में मची लूट। हरिद्वार में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों की आज बैठक, 2021 के कुंभ मेले की तैयारियों पर होगी चर्चा। मिर्जापुर में हर घर पेयजल योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से एक साल में पूरी होगी परियोजना। यूपी पुलिस के मिशन शक्ति के तहत चंदौली में पुलिस विभाग ने 7वीं की छात्रा को बनाया एक दिन के थानेदार। वर्दी पहनकर छात्रा ने शहर भर में लिया कोरोना नियमों के पालन का जायजा। बिजनौर में भी 11वीं की छात्रा को बनाया गया एक दिन के थानेदार। छात्रा ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, फ्लैग मार्च भी निकाला। फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात पर हंगामा, गुलाबी गैंग की महिलाओं ने किया थाने का घेराव। रुद्रप्रयाग में जमीन में पड़ी गहरी दरारों से दहशत, रेलवे लाइन निर्माण के लिए विस्फोट के जरिए सुरंग बनाने पर लोगों ने उठाए सवाल। दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 72 लाख के पार, अब तक 13,64,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनकी किताब शगीबेन के लिए मिला साल 2020 का बुकर प्राइज। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने किया है ऐलान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप अपनी शादी की 73वीं सालगिरह में मशगूल, एक मुस्कुराती तस्वीर शेयर की। कोलंबिया में आयोटा तूफान की तबाही से उबरने में जुटे हुए लोगों ने कहा अब शून्य से करनी होगी शुरुआत। इजरायल के गोलान हाइट का पहली बार किसी अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया दौरा। माइक पॉम्पियो के गोलान हाइट दौरे से फिलिस्तीन की बढ़ सकती है बेचैनी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।